वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 2 जुलाई 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथियों, इस वीडियो के एंड में मैं आपसे 5 प्रश्न करूंगा। जो भी बच्चे उस 5 प्रश्न के जवाब देने वाले पहले विजेता होंगे उन्हें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर 20 रुपीज की राशि दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों, पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, यह मनाया गया है 1 जुलाई को। देखो साथियों, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई को मनाया गया। 1 जुलाई को और भी 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। एक आपका है चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, मनाया गया 1 जुलाई को। देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949 को और इसके संस्थापक कौन थे? तो गोपाल दास पी कपाड़िया इसके संस्थापक थे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का, तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अब साथियों, अगला पॉइंट हमारा है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? नेशनल डॉक्टर डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 1 जुलाई को। साथियों, पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे डॉक्टर बिधान चंद्र राय और इन्हीं की जयंती पर यह दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। देखो, चिकित्सक, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे कौन? डॉक्टर बिधान चंद्र राय, और यह पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री साथियों थे। इन्हीं की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को। अब अगला प्रश्न आपका है, भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क किस राज्य में खोजा गया है? तो भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क जो साथियों है ये ओडिशा में खोजा गया है। कहां खोजा गया? ओडिशा में। साथियों, दिख रहा होगा आपको, यही है भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क और ये कहां खोजा गया है? तो ओडिशा में खोजा गया है। अब साथियों, ये खोजा गया है जीएसआई के द्वारा, अर्थात जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। और साथियों, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 4 मार्च 1851 को इसकी स्थापना हुई थी साथियों। अब ओडिशा में खोजा गया है, तो ओडिशा के गवर्नर कौन है? तो साथियों, ओडिशा के गवर्नर है गणेशी लाल और यहाँ की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है और यहाँ के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। ओडिशा में राज्यसभा 10 है और लोकसभा कितना है? तो 21 है साथियों। देखो, गंजम जिला भारत का इकलौता जिला है जो बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ है और ये कहां पर है? तो ओडिशा में साथियों है। ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया। ओडिशा में बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव मनाया जाता है। देखो, भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है और ये ओडिशा के राउरकेला में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो अहमदाबाद में है। चिल्का अभ्यारण्य, सिंपलीपाल अभ्यारण्य, गहिरमठ वन्यजीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान और बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ओडिशा में है साथियों। देखो, बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व और करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी ओडिशा में है साथी। अब अगला प्रश्न आपका है, गॉर्नेट डॉलनर किस कंपनी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं साथियों? तो गॉर्नेट डॉलनर जो साथियों है ये ऑडी के नए सीईओ बने हैं और साथियों प्रबंधक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में मार्कस डेस्यूमैन की जगह ये लेंगे साथियों। किसी जगह लेंगे? तो मार्कस डेस्यूमैन की जगह यह लेंगे साथियों। अब साथियों, अगला प्रश्न आपका है, साथियों देखो, ऑडी ये कंपनी है कहाँ की? ये जर्मनी की कंपनी है ऑडी एलजी का मूल संगठन साथियों वॉक्सवैगन समूह है और ऑडी इंडिया के प्रमुख कौन है? तो बलबीर सिंह ढिल्लो साथियों। ये कौन है? तो ऑडी इंडिया के प्रमुख है बलबीर सिंह ढिल्लो। अब कुछ और भी सीईओ और अध्यक्ष है जो बदले हैं अभी हाल ही में। तो टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो मेघना अहलावत साथियों है और ये जो मेघना अहलावत है ये टेबल टेनिस ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? अनिल कुमार लाहौटी है। नबार्ड जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसके अध्यक्ष कौन है? साजी केवी है साथियों। नबार्ड का फुल फॉर्म आपको बताना है कमेंट बॉक्स में और इसकी स्थापना कब हुई ये भी बताना आपको है।
हिंदू ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? निर्मला लक्ष्मण बने हैं। अशोक लीलैंड के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? सीनू अग्रवाल बने हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो सुब्रमण्यम राम मूर्ति बने हैं। एलआईसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सिद्धार्थ मोहंती बने हैं। सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? प्रवीण सूद। ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं? तो लिंडा याकारिनो बने हैं ट्विटर के नए सीईओ। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सोनी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन है? रवनीत कौर है। यूको बैंक के एमडी कौन है? अश्वनी कुमार है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक कौन है? तो अजय यादव साथियों। कौन है? अजय यादव। साथियों अजय यादव से एक अजय बंगा है, वो किसके चेयरमैन है? अजय बंगा। तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन है? तो अमरेंद्र प्रकाश साथियों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और सीईओ हैं साथियों। मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अब्दुल्ला अलमंडोस जो यूएई के हैं, यही बने हैं मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष। अब अगला प्रश्न आपका है, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत ने किस देश को हराकर यह कप जीता है? साथियों सबसे पहले ये जानते हैं कि जो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 है साथियों, इसे भारत ने किसको हराया है? तो भारत ने हराया है ईरान को। किसको हराया है? ईरान को। साथियों जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। साथियों धर्म गार्जियन सैन्याभ्यास जो होता है ये भारत और जापान के बीच होता है, और हैंड इन हैंड सैन्याभ्यास जो होता है ये भारत और चीन के बीच होता है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम क्या है। अब ईरान साथियों इसमें उपविजेता था, तो ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम रईसी। ईरान की करेंसी क्या है? ईरानी रियाल। और साथियों ये जो आपको एशियन कबड्डी चैंपियनशिप था इसका आयोजन हुआ है कोरिया गणराज्य के बुसान शहर में। कहाँ हुआ है? तो कोरिया गणराज्य के बुसान शहर में इसका आयोजन हुआ है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, लुसाने डायमंड लीग 2023 किसने जीता है? साथियों इमेज में दिख ही रहे होंगे आपको, ये नीरज चोपड़ा ने साथियों लुसाने डायमंड लीग 2023 जीता है। नीरज चोपड़ा। साथियों नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। साथियों इसी के उपलक्ष्य में भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि भाला फेंक दिवस मनाया कब जाता है। वैसे नीरज चोपड़ा स्टेडियम साथियों कहां पर है? तो ये पुणे में है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। अब अगला प्रश्न आपका है, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2023 किस टीम ने जीता है? तो भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2023 जीता है उमा कोलकाता ने। क्या नाम है टीम का? उमा कोलकाता नाम है साथियों उस टीम का जिसने जीता है। और उप विजेता कौन था? तो पंजाब पैंथर साथियों इसमें था उप विजेता। अब साथियों देखो इसका आयोजन कहां हुआ? तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में हुआ। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि महिला कबड्डी लीग के निर्देशक कौन है? तो प्रदीप कुमार नेहरा है। और अगर आपसे पूछे कि इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो विनोद कुमार तिवारी हैं इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के अध्यक्ष साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो साथियों देखो अर्जेंटीना है प्रथम स्थान पर, फ्रांस है दूसरे स्थान पर, ब्राजील है तीसरे स्थान पर, और भारत कितने स्थान पर है? तो भारत है 100वें स्थान पर साथियों फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग 2023 में। अब साथियों फीफा और फुटबॉल, तो देखो फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। क्रिकेट का जन्म भी इंग्लैंड में ही हुआ था। फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जूरिक में। याद रखना स्विट्जरलैंड साथियों यूरोप कॉन्टिनेंट का ये कंट्री है और स्विट्जरलैंड को बोलते हैं प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। साथियों फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। और फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? तो गियानी इन्फेंटिनो है फीफा के प्रेसिडेंट। फुटबॉल हॉकी और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या 11 है। रग्बी फुटबॉल में 15, बेसबॉल खो खो में 9, जिम्नास्टिक में 8, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो कबड्डी और नेटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी साथियों होते हैं। कितने होते हैं? 7। खो खो में कितने? 9, जिम्नास्टिक में कितने? 8, कबड्डी में कितने? 7, बास्केटबॉल में कितने? 5, पोलो में कितने साथियों? तो 4 खिलाड़ी होते हैं। अब अगला प्रश्न आपका है साथी, हाल ही में किस राज्य के बागपत होम फर्निशिंग को जीआई टैग दिया गया है? तो बागपत होम फर्निशिंग जो साथियों है ये उत्तर प्रदेश का साथियों एक उत्पाद है और इसको दिया गया है जीआई टैग। साथियों जीआई टैग जो दिया जाता है ये 10 साल के लिए मान्यता प्राप्त होता है।
और सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था 2004 में। और किसको दिया गया था? तो दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल में स्थित है उसी के चाय पत्ती को दिया गया था। जीआई टैग साथियों भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 द्वारा दिया जाता है। और साथियों उत्तर प्रदेश के 7 उत्पाद को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। कौन कौन से वो 7 उत्पाद साथियों हैं? तो अमरोहा ढोलक, कपाली हस्त निर्मित कागज, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प साथियों इसको भी जीआई टैग दिया गया है। साथियों मैनपुरी तारकसी, साथियों संभल हॉर्न क्राफ्ट, ये 7 उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग सबसे पहले किसको दिया गया था? दार्जिलिंग के चाय पत्ती को। कब? 2004 में। साथियों अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन किस राज्य में शुरू हुआ है साथियों? तो साथियों ये शुरू हुआ है गुजरात में। गुजरात के काकरापारा संयंत्र में ये बनाया गया है भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर साथियों। काकरापारा परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर है। अब साथियों गुजरात में हुआ है ये, तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। साथियों मैंने महाराष्ट्र के बारे में आपको कई बार बताया है, तो आज आपका टॉपिक है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के संदर्भ में आप जो भी जानते हो इसकी जानकारी देनी है कमेंट बॉक्स में साथियों। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा कितना है? तो 26 है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर अभ्यारण्य, पोरबंदर लेक वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है साथियों? तो गुजरात में है। डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन गुजरात में हुआ। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात में है साथियों, गुजरात बना है। देश की पहली न्यायिकी घड़ी गुजरात हाई कोर्ट में लगाई गई। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 अहमदाबाद में साथियों हुआ। बाजरा उत्सव साथियों ये कई शहरों में साथियों भारत के हुआ है। गांधीनगर में भी हुआ है साथियों, बिहार में भी हुआ है साथियों, गुजरात में भी हुआ है, गोवा में भी हुआ है साथियों बाजरा उत्सव। अब अगला प्रश्न आपका है, भारत के प्रथम इलेक्ट्रिक निर्माता के रूप में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है साथियों? तो तमिलनाडु रहा है साथियों। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो तमिलनाडु रहा है। अब तमिलनाडु रहा है साथियों, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर एन रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। और यहाँ पे राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। पिल्लूर बांध भवानी नदी पर तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य कहाँ है? तो तमिलनाडु में है साथियों। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। मुद्दुमलई अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। गुंदई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? तो कोयम्बटूर को बोलते हैं साथियों। भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? अहमदाबाद को। और भारत का बोस्टन भी अहमदाबाद को बोलते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोलते हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में है और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में साथियों। थेप्पाकुड हाथी शिविर ये नीलगिरी में मुद्दुमलई राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग साथियों जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन अर्थात भौगोलिक संकेत। तो साथियों कल के हमारे टेस्ट के विजेता थे सत्यम कुमार, और जो मैंने कल आपसे 5 प्रश्न किया था वो 5 प्रश्न आपका है, चित्रकूट झरना किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर किस शहर में स्थित है? गुरुग्राम में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? 12 अगस्त को मनाया गया। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। फेसबुक की स्थापना कब हुई? 4 जनवरी 2004 को फेसबुक की स्थापना हुई थी साथियों। आज का हमारा 5 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और साथियों जो भी बच्चे इस 5 प्रश्न के सही जवाब देने वाले पहले विजेता होंगे उन्हें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर 20 रुपीज की राशि दी जाएगी। साथियों प्रश्न हमारा है, मुद्दुमलई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ साथियों कर लेना यहाँ पर। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? लुसाने डायमंड लीग 2023 किसने जीता है? और मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस 5 प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।